दुनिया साथ हो या नहीं, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। जहाद करके अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि फाशिस्ट मोदी को दुनिया में बेनकाब करेंगे। बुरे वक्त में मायूस नहीं होना, दुआएं करने पर अपनी अहलिया का भी शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम का अमरीका से वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल, कारकुनों की नारेबाजी। फिरदौस आशिकावान ने कहा, जिंदा कौमें अपने हीरो का इसी तरह इस्तकबाल करती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज ज़लज़ले से मुतासिर होने वाले इलाकों का दौरा करेंगे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ला ज़दगान से मुलाकात भी करेंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा, ज़लज़ले से 5000 घर बुरी तरह मुतासिर हुए। सबसे ज़्यादा तबाही साहंग के करीब गाँव में हुई। आबादकारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। जख्मी होने वालों के इलाज व मुआवजे में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कौमी असम्बली में कश्मीर पर अमली इकदामात से आगाह करें, एहसन इकबाल का मुतालिबा। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब। असम्बली सेक्रेटेरिएट इजलास का 21 नकाती एजेंडा जारी कर दिया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन कानून 1947 में तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स मंजूरी भी पेश की जाएंगी। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून 2010 में तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। डेंगी में इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। कर्जों और आमदन में बढ़ता हुआ फर्क, IMF जायजा मिशन को तारीखी खसारों की तफसील पेश करने की तैयारी। टैक्स चोरी, बिजली और गैस बिलों की अदम अदायगी और इदारों के भी काबू अखराजात की तफसील तैयार। गर्दिशी कर्जों पर सूद की अदायगी में मुश्किलात की दास्तान भी पेश की जाएगी। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि रुपए की कदर में कमी से कर्जों की अदायगी में मुश्किलात बढ़ रही हैं। बैंकों से हुकूमती कर्जों में इजाफे सूरत हाल मजीद मखदूश हो रहा है। फिरदौस शमीम नकवी के कोऑर्डिनेटर की अगवा की कोशिश। 3 मुल्जिमान रेहान गौरी को घसीट कर साथ ले जा रहे थे। 2 मुल्जिमों ने हेलमेट पहन रखा था, हाथ में असलहा भी लहरा रहे थे। ASI शाहनवाज की हवाई फायरिंग पर फरार हो गए। एक बाइक स्टार्ट ना होने पर वहीं छोड़ गए। 92 न्यूज़ ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, रेहान गौरी हमले में महफूज रहे, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में सीवरेज के मसाइल कम ना हो सके। क्लिफ्टन ब्लॉक F3 में गटर को कपड़ों से बंद किया गया। MD वाटर बोर्ड ने रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को भिजवा दी। महविश हयात को भारत की मुजालिम के खिलाफ ना बोलना महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने पर सारिफीन ने तनकीद का निशाना बना डाला। अदाकारा ने मकबूजा कश्मीर के यतीम बच्चों से मुताल्लिक सवाल का जवाब नहीं दिया। महविश हयात कहती हैं कि उनकी वीडियो को गलत अंदाज में देखा गया। मुंतजमीन ने किसी और मौजू पर बात करने से मना किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ पाकीज़ा ज़ाहिर, मैं हूँ अम्मान और मैं हूँ महनूर इफ्तिखार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया है। भारतीय फौज की LOC की नकियाल रखचक्री सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 2 शहरी शहीद हो गए। जी हाँ, 2 खवातीन समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पाक फौज की तरफ से दुश्मन को करारा जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान दुनिया पर कामयाब सफारतकारी से धाक बिठाने के बाद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमरान खान का शायाने शान इस्तकबाल किया गया। चार्ज क्राउड से खिताब करते हुए इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अज़्म दोहराया। वज़ीर आज़म ने कहा, दुनिया कश्मीरियों के साथ खड़ी हो ना हो, पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़लज़ले से मुतासिर होने वाले आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर के दौरे का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज ज़लज़ला ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को रेस्क्यू
रिलीफ ऑपरेशंस के कामों पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज ज़लज़ला मुतासरीन के लिए अहम ऐलानात भी करेंगे। चेयरमैन NDM में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। 24 सितंबर को पंजाब के ज़िला जहलम के करीब ज़लज़ला आया था, जिसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर का ज़िला मीरपुर सख्त मुतासिर हुआ था। कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न के मुताबिक ज़लज़ले के बायस अब तक 40 अफराद जाम बहक, 680 ज़ख्मी और 172 शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ज़लज़ले के बायस 1654 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके, जबकि 7000 से ज़ायद इमारतें मुतासिर हुई हैं। अलावा 140 स्कूलों की इमारतें, 200 गाड़ियाँ ज़लज़ले के बायस मुतासिर हुई, जबकि 550 जानवर भी हलाक हुए। वफाकी हुकूमत पर तनकीद बजा, मगर बिलावल भुट्टो ये क्यों भूल जाते हैं कि एक सूबे में उनकी भी हुकूमत है। माजी में पीपल्स पार्टी का गढ़ कहलाने वाले लियारी की सूरत हाल काबिल रहम है। यहाँ से मुंतखब पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी शहरियों के जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप आ जाए ना, मैं आपको विजिट कराता हूँ। इंशाल्लाह हम बनाएंगे पैरे। इस चीज पे टैक्स दे रहे हैं। वाटर एंड सेवरेज की बात करते हैं, मैं भी नहीं देता वाटर एंड सेवरेज का टैक्स। किसी दौर में पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाने वाला लियारी तबाही के दहाने पर मगर जिम्मेदारों को फिक्र ही नहीं। पूरा इलाका मसाइल का गढ़ बन चुका है। सीवरेज का निजाम तो ना होने के बराबर है। 92 न्यूज ने लियारी के अवाम की आवाज बनकर मामला उठाया और हुकूमती मौक़िफ़ जानने के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन DMC साउथ मलिक फयाज से राब्ता किया। 92 न्यूज ने हकायक बताए तो मासूफ सीखपा हो गए। ये पहले बताएं कौन सी जगह पे है लियारी में, मुझे कोई स्पेसिफिक बताएं। आप लोग सब कहते हैं ना लियारी पूरा तबाह हाल है, कौन सा लियारी का कौन सा टुकड़ा, कोई नाम लेके मुझे बताएं। यही नहीं, अहम ओहदे पर बराजमान चेयरमैन DMC साउथ मलिक फयाज ने एक तो दूसरों पर सीवरेज टैक्स न देने का इल्जाम लगाया, बल्कि खुद भी ढटाई से टैक्स न देने का एतराफ किया। टैक्स देते हैं और क्या करें सर, हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं लियारी वाले, और क्या कर सकते हैं, चंदा देना शुरू कर दे। किस चीज पे टैक्स दे रहे हैं लियारी वाले? सर हर चीज के ऊपर टैक्स देता है, पाकिस्तान का हर शहरी हर चीज पे टैक्स देता है। आप बताएं कि लियारी वाले क्या कहें, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। वाटर एंड सेवरेज की बात करते हैं, मैं भी नहीं देता वाटर एंड सेवरेज का टैक्स। 92 न्यूज के सवालात जारी रहे, कोई जवाब ना बन पाया तो चेयरमैन DMC मलिक फयाज ने 92 न्यूज को इलाका विजिट करने का चैलेंज करते हुए खुद भी लियारी की बहार कॉलोनी पहुँचने का वादा कर लिया। मैं आपके साथ विजिट करने के लिए तैयार हूँ। जी ठीक है सर, आपके साथ जरूर विजिट करेंगे। मोहम्मद सलमान जरूर विजिट कीजिएगा और देखिएगा क्या वो लियारी है या वो लियारी नहीं है, क्या ये कराची का ही लियारी है, क्या ये सिंध का ही लियारी है या किसी और जगह का लियारी है। 92 न्यूज की टीम अपने वादे के मुताबिक बहार कॉलोनी पहुंची, लेकिन चेयरमैन DMC साउथ कहीं नजर नहीं आए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लिहारी, बिहार कॉलोनी और आगरा ताज के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई खतरनाक और तबाहकुन है। मलिक फयाज साहब और सिंध हुकूमत को भी दिखाएंगे कि तबाहकुन सूरत हाल है, यहाँ गड़े हैं, गंदा पानी है। हम चैलेंज कर रहे हैं मलिक फयाज को कि 50 से ज्यादा गलियों का यही हाल है। उनका ये कहना था कि चंद इलाकों में खराबी है और आपने उसी को टारगेट किया है, तो बताना ये है कि मलिक फयाज साहब जहां मसाइल होंगे, जहां लोग परेशान होंगे, वहां 92 न्यूज खड़ा होगा, निशानदही की करेगा। 92 न्यूज ने बार बार चेयरमैन DMC साउथ से राब्ते की कोशिश की, मगर मलिक फयाज ने फोन नहीं उठाया। The number you've dialed is not answering. वादे के बावजूद चेयरमैन DMC साउथ मलिक फयाज का बहार कॉलोनी ना पहुंचना इस बात का सबूत है कि वो अवाम का सामना नहीं करना चाहते। इन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि वो गलत बयानी से काम ले रहे थे। और कराची में सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस में शदीद इख्तलाफात सामने आ गए हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से मनपसंद भर्तियों पर सिंध हुकूमत और पुलिस आमने सामने आ गई, जबकि IG सिंध ने 6 पुलिस अफसरों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। पुलिस अफसरों में 1 एडिशनल IG और 5 SSP शामिल हैं। पुलिस अफसरों ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और ज़राए की जानिब से उन पर करप्शन के शवाहिद भी मौजूद हैं। सिंध हुकूमत और पुलिस के झगड़े में ज़िला मलीर में कोई अफसर तैनात नहीं हो सका। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक F में गटर बंद करने का एक और केस सामने आ गया है। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक F3 में गटर को कपड़ों से बंद किया गया था। अब्बास अकबर नामी शहरी की शिकायत पर काम के दौरान गटर बंद होने का इंकशाफ हुआ। MD वाटर बोर्ड ने वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट अरसाल कर दी, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध ने CCTV फुटेज की मदद से गटर बंद करने वालों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया।
वज़ीर आज़म की जानिब से कायम पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी के एजेंडे के खिलाफ साबिक IGPs ने पुलिस रिफॉर्म्स को ही मुस्तरद कर दिया है। साबिक IGPs का कहना था कि पुलिस रिफॉर्म्स वज़ीर आज़म की जानिब से कायम पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी के एजेंडे के खिलाफ है। खबरों में आने वाले पुलिस रिफॉर्म्स पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के IGPs की मुशावरत के बगैर की गई है। खबरों में गर्दिश करने वाली पुलिस रिफॉर्म्स में ब्यूरोक्रेसी के मखसूस तबके के मफादात हैं। इसकी आड़ में ब्यूरोक्रेसी के फ़ायदे को तरजीह दी गई है।